नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। इटावा पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे 5 साल बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए। पहले तो किसानों को गेहूं की खरीद में लुटवाया, फिर धान में लुटवाया और अब आलू की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। इतनी महंगी बिजली किसानों को दे रहे हैं, फिर छापेमारी भी हो रही है, एफआईआर भी और जुर्माना भी। इन सब ने जनता को तबाह कर दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई विकास का काम नहीं हुआ, सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पाए। जनता को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं किया गया। देखिए, बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है। 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं। अब देखिए, किसानों के ये समय पहले तो लुटवाया है इन्होंने, गेहूं में खरीद हुई नहीं, बिचौलियों से पूरी खरीद की, फिर धान में लुटवाया। अब आलू की कीमत नहीं दे पा रहे, पानी समय पे नहीं दिए, इतनी बिजली महंगी, तो पूरे किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार के 1 साल बेमिसाल पर कपिल देव अग्रवाल बिजनौर पहुंचे। महात्मा विदुर महासभागार में प्रशासनिक अफसर सहित बीजेपी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, कपिल देव अग्रवाल ने सरकारी योजनाओं का पुस्तक विमोचन किया, साथ ही योगी सरकार की साल भर की उपलब्धियां भी गिनाई। अयोध्या में इस बार दिव्य भव्य श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्म उत्सव समिति ने पहले दिन 21 किलोमीटर की साइकिलिंग और मैराथन दौड़ रन फॉर राम के लिए दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में युवक युवतियां और बुजुर्गों ने भी भाग लिया। देर शाम राम की पैड़ी पर श्री राम कथा, प्रवचन और तलवारबाजी की गई। वहीं भजन संध्या स्थल पर खो खो का खेल किया गया। यह खेल शुक्रवार को समाप्त होंगे। इनमें कई जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि पूरे 9 दिनों तक अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। तो रन फॉर राम लला, जो अयोध्या नगर के चतुर्दिक हाफ मैराथन और साइकिलिंग का जो इवेंट हुआ, वह सुबह सुबह सबसे पहले वो आयोजित किया गया। उसके बाद श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण, उसका प्रथम पाठ मुख्यमंत्री से उसको हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने रामायण का पाठ किया। उसके उपरांत कलारी पट्टू, एक केरल की जो मार्शल आर्ट है, उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बच्चों ने उस मंच पर किया। वहाँ पर तलवारबाजी हो रही है, यहाँ पर भजन संध्या स्थल पर खो खो की प्रतियोगिता हो रही है। साथ ही साथ अयोध्या के जो नवोदित कथाकार हैं, उनके माध्यम उसमें से 3 चुने हुए कथाकारों की प्रस्तुतियाँ उनके द्वारा भगवान की दिव्य कथा उस मंच से प्रस्तुत की गई। अमरोहा जिले भर में बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, अमरोहा जिले भर में लगातार 3 दिन बेमौसम बारिश से किसानों के आलू, मटर, गेहूं, सरसों आदि की फसल बरसात से नष्ट हो गई है, जिसके किसान काफी परेशान है। 25 मार्च को राष्ट्रीय लोक दल अमरोहा के जिलाध्यक्ष मनवीर सिंह चकराना ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, ये जो तूफानों के साथ और ओला के साथ बारिश पड़ी है और असमयिक वर्षा हुई है, भारी तूफान चला है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गेहूं, मटर, आम का बोर, ये भी किसानी है, सारा बर्बाद हो चुका है। और असमयिक बारिश ने किसानों का लाखों की तादाद में लाखों रुपए का नुकसान किया है। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के काशीपुर करणपुर मार्ग गोविंदपुर चौराहे के पास आज उस समय यात्री और क्षेत्रवासियों में हाहाकार मचा जब करणपुर दिशा की ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे टक्कर होते ही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा पलटी, जिसमें 1 दर्जन के करीब महिलाओं सहित मामूली रूप में लोग चोटिल हो गए हैं। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला और व्यक्तियों को पास के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जिसमें घायलों का उपचार चल रहा है। ट्रैक्टर और कार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
मेरा नाम है जाबिर अली। चाचा, ये जो हादसा हुआ है कहाँ हुआ है और कैसा हुआ है? ये साहब गवर्नमेंटपुर से आगे बढ़ के घंटी में एक मारुति आ रही, मारुति वाले ने इसके हाथ में कर दिया ट्रैक्टर। अच्छा। ट्रैक्टर की टिराई का पिछला सिरा मारुति में लगा और हमारी पूरी जो टिराई में लौट गई और तो सब जख्मी ही पड़ी। अच्छा, उनका हाजी का हाथ भी टूट गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा कलेक्ट्रेट में अमरोहा के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बता दें कि अमरोहा के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने प्रियंका गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट पर निशाना साधते हुए उसका जवाब एक शेर के माध्यम से दिया। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई की बरसात और अरविंद केजरीवाल की बात में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर भी निशाना साधा और अपने राजनीतिक अंदाज में चुटकी ली। अभी याद आ गई, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, जिसमें उबाल होगा हो ऐसा खून चाहिए, जीत के की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी खून चाहिए। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के पर्व। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में सिविल एरिया को छावनी से अलग कर नगरपालिका में संबंधित करने की मांग को लेकर संयुक्त शानदार समिति का आंदोलन जारी है। मांग को लेकर संघर्ष समिति के पदाधिकारी 8वें दिन भी गांधी पार्क में धरने पर डटे रहे। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने रानी जी नगर में जुलूस निकालकर छावनी परिषद का बहिष्कार किया। धरने पर बैठे वक्ताओं ने कहा, आजादी के दशकों को बाद भी छावनी क्षेत्र के निवासी अंग्रेजी की दौड़ के गुलाम के कानून को झेलने में मजबूर हैं। गंजबासौदा में नगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों का संगठन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम स्थानीय विधायक कार्यालय में शनिवार को दोपहर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय जैन टिप्पो ने तिलक और पुष्पहार पहनाकर सभी का स्वागत किया। क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने कहा कि मीडिया समाज का आईना है, उसे हमेशा पारदर्शी बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर का मीडिया सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है, यह प्रशंसनीय है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय प्रेस क्लब को फर्नीचर आदि सामग्री के लिए 1 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की, जिस पर उपस्थित संरक्षक और मार्गदर्शक मंडल सहित समस्त कार्यकारिणी ने विधायक का आभार व्यक्त किया। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील क्षेत्र के दुधमनिया सर्किल में ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित फसलों का मुआयना करने संभागायुक्त अनिल सुचारी कलेक्टर और एसडीएम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने ओला प्रभावित किसानों को ढांढस बांधते हुए कहा कि प्रभावित फसलों का 100% सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। संभवतः इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कमिश्नर रीवा ने चितरंगी उपखंड के ग्राम दुधमनिया और पोड़ी क्रमांक 3 में पहुंचकर विगत दिवस आला से प्रभावित किसानों की फसलों का जायजा लिया और उपस्थिति किसानों को भरोसा दिलाया कि आपकी फसलों का उचित मुआवजा सर्वे के पश्चात प्रदान किया जाएगा। कोई भी किसान जिनकी फसल ओला से प्रभावित हुई है वो सर्वे से वंचित नहीं होंगे। उन्होंने मौके पर उपस्थित उपखंड अधिकारी विकास सिंह सहित सर्वे दल में लगे राजस्व उमले को निर्देश दिया कि सर्वे टीम बढ़ाई जाए, समय पर सर्वे कार्य पूर्ण करें। उसके बारे में वहाँ मैंने अवलोकन किया और जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, खासतौर से पटवारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, जो दल बनाया हुआ है जिसमें पटवारी है, कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंच हैं और गांव के जो भी साथ में रहना चाहें तो उनके सामने सर्वे करने के मैंने निर्देश दिए हैं और सर्वे करने के बाद पूरी जो सूची बनेगी उसका हम प्रकाशन करेंगे। कोई छूट जाए तो वो अपना उसमें बता सकता है या कोई उसको किसी को आपत्ति दर्ज करानी तो वो आपत्ति दर्ज करा सकेगा और उसके बाद उसको फाइनल करेंगे। और उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा पुलिस ने एक ढाबा स्वामी सहित 2 आरोपियों को 3 लाख रुपए के डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15 किलो डोडा,
चूर्ण पाउडर बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान जिला बरेली निवासी हरपाल सिंह को 200 ग्राम डोडा पाउडर के साथ पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी हरपाल सिंह ने बताया कि उसने पंजाबी देसी तड़का ढाबा के मालिक सुखदेव सिंह से डोडा पाउडर खरीदा था। पुलिस टीम ने ढाबे पर छापा मारकर करीब 15 किलो डोडा पाउडर बरामद करते हुए ढाबा मालिक सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। के आदेशानुसार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इसी उसमें एसओ पुलभट्टा कल अपनी बरी पे चेकिंग कर रहे थे टीम के साथ, तो एक व्यक्ति फैशन प्रो मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, उसको रोका तो उसके पास से थोड़ा डोडा बरामद हुआ। लक्सर नगर पालिका परिषद में अमित गिरी गोस्वामी ने गलत दस्तावेजों के आधार पर लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ की शिकायत पर लक्सर उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार से जांच कराकर रिपोर्ट पर आदेश करते हुए पालिका के ईओ, विभाग के जेई और कर्मचारी सहित अमित गिरी गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, लक्सर नगर पालिका परिषद में वर्ष 2017-18 में अमित गिरी गोस्वामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत कराया था, जिसमें आवेदन पत्र में खुद के ही परिवार से 2014 में दानपत्र भूमि का बेनाम और एकता बैनगिरी के नाम से राशन कार्ड की छाया प्रति के साथ अन्य दस्तावेज लगाकर लाभ लिया था, जिसकी शिकायतकर्ता रामगोपाल ने लक्सर उप जिलाधिकारी से की। ने एक सूचना मांगी थी नगर पालिका से। अमित गिरी गोस्वामी जो वार्ड नंबर 5 का सदस्य निवासी है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान आवंटित किया था। उसकी शिकायत मैंने लक्सर उप जिलाधिकारी से कराई थी, जिसमें जांच करके जो आख्या है कहीं ना कहीं वो अब एसडीएम साहब ने जो नगर पालिका को भेज दी है। मुझे इस प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अमित गिरी गोस्वामी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास लक्सर नगर पालिका के द्वारा स्वीकृत कराने के संबंधित था। इसकी जांच कराई गई तहसीलदार के स्तर से। तहसीलदार लक्सर ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट दी है। उस जांच रिपोर्ट में इस बात से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में जिस स्थान पर उनके द्वारा अपनी भूमि दिखाई गई थी, उस भूमि को उनके द्वारा विक्रय कर दिया गया है और उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र निदेशालय को भेजा गया है कि मुझे अन्य स्थान पर मकान बनाने की अनुमति दी जाए। देखिए, प्रकरण जो है मुख्यालय के संज्ञान में भी था। उनके प्रधानमंत्री आवास योजना का 2 किस्तें प्राप्त किए जाने के उपरांत भी मकान ना बनाए जाने का, और इस संबंध में जो विस्तृत जांच जो है लक्सर शहर के तहसील प्रशासन द्वारा भी की गई है। लक्सर में यूआरएमयू के रेल कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर 1 दिन का धरना देकर केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना को सरकारी कर्मचारियों के लिए नुकसान बताया और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। बाद में उन्होंने यूनियन का 15 सत्रीय मांग पत्र भी अधिकारियों को दिया। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद सुभान खान और सचिव नरेंद्र कुमार के साथ रेल कर्मचारी शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचे और नई पेंशन योजना के खिलाफ नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुरानी योजना में रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित था, पर नई योजना में 60 साल के बाद उनके जीवन यापन के रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन नीति ही लागू करने की मांग रखी। के महासचिव हैं डॉक्टर एम रघोइया और बीसी शर्मा के महासचिव यूआरएमयू के महासचिव बीसी शर्मा जी के आह्वान पर पूरे देश में एनपीएस का विरोध किया जा रहा है। उसी क्रम में मंडल मंत्री सलभ सिंह जी के आह्वान पर पूरे मंडल मुरादाबाद की 19 ब्रांचों में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी क्रम में आज लक्सर शाखा इस बात का विरोध कर रही है। चौहान जी ने बताया कि पूरे देश में इस चीज़ पे धरना हो रहा है अमर बघेया जी के आह्वान पर। तो इसमें अभी सरकार को ये चेताना चाहते हैं, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो अभी तो शांति के साथ ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका उग्र रूप भी यूनियन ले सकती है अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो। लालकुआं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिंद्र बोरा ने प्रदेश की धामी सरकार को जमकर कोसा और आम जनता अपने दिखाने सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ झूठे आश्वासन और सपने दिखाने का काम प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं। उन्होंने धामी सरकार को प्रदेश की सबसे विफल सरकार बताया। यहां एक निजी कार्यक्रम में लालकुआं पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिंद्र बोरा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही महंगाई के कारण आम आदमी का जीना
बेहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 1 साल में प्रदेश में अपराध, खनन, महिला अपराध, पेपर लीक जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था 1 साल में ठप हो चुकी है। बेरोजगारी सीमा चरम पर है और प्रदेश में विकास का पहिया पूरी तरह ठप हो चुका है। उन्होंने कहा सरकार ने 1 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता को लाभ हो सके। सरकार ने 1 साल में सिर्फ पेपर लीक कराए हैं, इसलिए उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। माननीय, हम तो ये कहते हैं कि सांसद जी जो है आजकल यहाँ पर घूम रहे हैं, तो ये आप ये बताइए, इन्होंने जो है अपने अभी जितना कार्यकाल इनको हो गया है, ये पिछले कार्यकाल में है कितना इस क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर बिंदु खत्ता वो और वन भूमि में बसे हुए लोगों को राजस्व गाँव का दर्जा देने की बात करते हैं, तो यह एक जो है बिल्कुल कोरा आश्वासन है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा हो चुका है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। वहीं सहारनपुर में भी नगर विधायक राजीव गुंबर के नेतृत्व में जनपद के जनप्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। नगर विधायक राजीव गुंबर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की खुशहाली और भयमुक्त वातावरण देकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अहम योगदान निभाया है। उन्होंने कहा कि जनपद के व्यापारियों को सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था से थी, जिसे योगी सरकार ने बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी के कार्यकाल को 6 साल पूरे हुए हैं और जो द्वितीय हमारा चरण है सरकार का, उसे 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की एक प्रेस वार्ता लखनऊ में करी है, जिसी निमित्त आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं सभी जनप्रतिनिधि। आज जहाँ पूरा उत्तर प्रदेश विकास की ओर है, सहारनपुर में विकास के नए आयाम हुए हैं। आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी का मंदिर, जो हम सबकी श्रद्धा केंद्र है, उसके समेकित पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।